वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 3 गवर्नर जनरल के बारे में। आज का हमारा पहला गवर्नर जनरल है लॉर्ड केनिन, जिनकी आप इमेज यहाँ पे देख रहे होंगे। इनका शासनकाल सन 1856 से 1862 ईस्वी तक रहा था और इनसे जुड़े प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वह यह कि भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड केनिन ही थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम भारत का वायसराय लॉर्ड केनिन और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिन ही थे। और इनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो और पूछे जा सकते हैं, इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। आपको याद ही होगा, सन 1857 में मंगल पांडे का विद्रोह, सैन्य विद्रोह, यह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी लॉर्ड केनिन के समय। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं वो यह कि केनिन के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये लॉर्ड केनिन के शासनकाल में ही हुआ था। नोट वाली बात यह है कि 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं, केनिन के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ था। ये आपको याद रखना। विधवा पूर्ण विवाह जो अधिनियम पारित हुआ था वह 1856 में पारित हुआ था केनिन के समय। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, 7 दिसंबर 1856 में। और 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। और 1857 ईस्वी में केनिन के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। ये आपको याद रखना है। 1857 में केनिन के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया है और अभी वर्तमान में महालेखा परीक्षक कहलाता है वह पद। और भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट पद को समाप्त कर दिया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि मुगल सम्राट का पद कब समाप्त किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत। और मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा 1859 ईस्वी में विधान संहिता लागू की गई। ये आपको याद रखना है। 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता भी लागू की गई थी। और व्यापक सिद्धांत जो हड़प नीति थी, यानी राज विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किनके शासनकाल में? तो लॉर्ड केनिन के शासनकाल में। और बात करें 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट गवर्नर है लॉर्ड एलिंगन। इनकी आप इमेज यहाँ पे देख रहे होंगे और इनका शासनकाल सन 1862 से 1863 ईस्वी तक रहा था। इनसे जुड़े प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। वहाबी आंदोलन का दमन किन्होंने किया था? लॉर्ड एलिंगन ने। और 1863 ईस्वी में धर्मशाला में इसकी मृत्यु हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड लॉरेंस। इनका जो शासनकाल रहा था 1864 से 1869 ईस्वी तक रहे थे। इनके इमेज आप यहाँ पे देख रहे होंगे। और इनसे जुड़े प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। इनके समय की महत्वपूर्ण घटना है। और अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यहीं पे तीनों गवर्नर से रिलेटेड जितने प्रश्न बन सकते थे मैंने आपको बता दिया है। अब मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।